मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर अभी घूमने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिएगा। तो हम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं नवमी मेला देखने, और ये यहाँ पे ना पूरे 8 दिन तक मेला लगती है और प्रवचन चलता है। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन बच्चों को था कि हमें घुमा दो, क्योंकि एक दिन भी हम नहीं आए थे। तो बच्चों को लेके मैं आई थी, थोड़ी सी सुस्त भी थी। लेकिन देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ होती है ना यहाँ पे कि बहुत लोग आते हैं, प्रवचन चलता है, मन खुश भी हो जाता है, अच्छा लगता है यहाँ आके। उन्होंने सोचा, अरे ये कैसा सेवक है, आज तक मैंने कहता है भटका ही जा रहा है, लगता है कुछ खाना है। तो जी हम आए हैं यहाँ गांधी मैदान में। तो करीब 1 घंटा हम यहाँ बैठे थे, और जाते समय बच्चों से पूछा कुछ खाना है क्या, तो उन्हें मोमोज खाना था तो उन्होंने वो लिया। मेरा फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, लहसुन प्याज मैं नहीं खा रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि लहसुन प्याज बिना तो मार्केट की चीज़ें कुछ मिलती ही नहीं है। तो फिर हम इसके बाद से चल पड़े घर। जी मैं नहीं खा रही, क्योंकि इसमें डले हैं लहसुन प्याज, तो ये लोग खा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना है। तो अभी 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है, एक्चुअल मुझे नहीं पता। तो फिर हम चलते चलते ना यहाँ बैठ गए हैं। होटल है ये एक, जहाँ पे चाट बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ की फेमस चाट है। लेकिन मुझे खाना नहीं था, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने मंगाई रसमलाई, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होती है, बहुत मीठी नहीं होती है। आदि ने लिया चाट, और इन्होंने लिया उड़द दाल की जलेबी। इन्हें जलेबी बहुत पसंद है, और इन्होंने लिया चाट। इस दुकान की ना चाट ही फेमस है, लेकिन मुझे नहीं खाना था तो मैंने नहीं लिया। ये जलेबी खा रहे हैं, और मैंने ख़त्म की अपनी रसमलाई, और आ गई हूँ घर। तो घर आते ही हाथ पैर धोए, इसके बाद से सोचा बाद में मैं कपड़े चेंज करूँगी, पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि 8:30 हो गया था और खाने का टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ इडली बना रही हूँ। मैंने भिगो दिया था, पहले ही भिगो कर गई थी, और दाल को ना मैंने गला दिया था। तो इतना काम मैं करके गई थी, और कुछ भी तैयारी करके जाओ तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मुझे ना सबसे आसान लगता है इडली बनाना। सबसे आसान खाना मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि इडली ही है। भिगा कर चली गई थी मैं दही में, और विदाउट इनो मैं इसे बना रही हूँ। बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो गई थी ये, और 2 घंटा लगभग जो है ये फूल चुकी थी। हमें आते आते 2 घंटा हो ही गया था, और फॉर्मेट अच्छे से हो गई थी। तो मैंने इसमें इनो ऐड नहीं किया, ऐसे ही बना रही हूँ। मैं बाद में दिखाऊंगी कितनी अच्छी फ्लफी बनी थी। दही जो इकट्ठी थी, मतलब 2-3 दिन की दही थी, थोड़ी थोड़ी बची हुई, तो उसी में मैंने कर दिया था। और रात को मुझे था कि बच्चे ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर कुछ ना कुछ खा के ही आएंगे, तो बस एक बैच ही बनाऊँगी मैं, उतना ही भिगोया था। और फिर इतना में हमारा हो भी गया था, तो मैंने चढ़ा दी है। और दाल को बस तड़का लगा देते हैं। तो तड़का भी लहसुन प्याज तो जा नहीं रहा है, बस थोड़ी बहुत, सब्जियां भी नहीं थी, सब्जियां भी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही दाल गलाया था। अब यहाँ पे राई, कड़ी पत्ता, इससे मैं छौंक लगाऊंगी सिंपल सा, और फिर खा लेते हैं हमारे यहाँ सभी लोग। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि ऐसा होने चाहिए वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, खा लेते हैं। तो राई और कड़ी पत्ता मैं ड्राई ही रखती हूँ, क्योंकि हमेशा यहाँ ना मिलती नहीं है, तो मैं इसे सिखा के रख देती हूँ। तो वो डाल दिया है, और दाल अभी जो गला कर गई थी ना उसको डाल देंगे। और थोड़ा सा इमली मैंने अभी भिगो दिया था, थोड़े से ही दाल बनाए थे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आने के बाद सभी लोग जो है खाएंगे नहीं उतने मन से। देखो यहाँ पे इडली सांभर के लिए ना मैंने यहाँ थोड़ा सा इमली भिगो दिया था, और अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि। और यहाँ पे इडली भी मेरी जो है लगभग बन चुकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है।
और लोहे की कढ़ाई में ना इमली पहले नहीं डालते हैं, नहीं तो ये कड़वी लगने लगती है, तो मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी। और मसाला डालना भी मैं भूल गई थी इसमें, सांभर मसाला तो मुझे अभी याद आई, तो मैंने इसमें अभी डाल दी। और लास्ट में डाल दी है मैंने इमली का पानी। और सांभर तैयार हो गई थी तो तुरंत पलट दिया है, नहीं तो लोहे के कढ़ाई में ना थोड़ी सी कड़वी हो जाती है जब खट्टी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इडली भी बन गई थी और थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो मैं यहाँ निकाल के दे देती हूँ खाना सबको। और मैं दिखाती हूँ कितनी फ्लफी बनी थी, विदाउट इनो सोडा कुछ भी नहीं डाला था। बहुत अच्छी सी जालियाँ बनकर आई थी। तो एक ही बैच बनाना था, बस एक ही बैच, जिसको जितना खाना होगा 2-3, जो जिसको भी जितना खाना होगा उतना खा लेंगे। और मैंने भी 2 खाई थी इडली। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है 9वीं, तो मैं पानी पीने आई हूँ। और पानी के पीने के बाद घर की साफ़ सफाई होगी, बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग है अभी। तो साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में बनेगा प्रसाद। हमारे यहाँ गुलगुले और बनते हैं पूड़ी, तो उसी से माता की प्रसाद चढ़ाई जाती है, माता पूजी जाती है। कन्या भोजन हम नहीं कराते हैं क्योंकि फास्ट नहीं रहते हैं, बस 9वीं पूजी जाती है हमारे यहाँ। जिसके लिए मैंने ना पहले आटा आई हुई थी तो मैंने निकाल के रख दी थी अलग से, क्योंकि इसमें ना जूठा मतलब नहीं वो यूज होता है, अलग से ही यूज होता है। तो मैंने इसी टिफ़िन में निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे चीनी ले ली है, इलायची को कूट ली है, गुलगुले में डाल दिया है। अब गुलगुले को ना बहुत अच्छे से फेंटना होता है, जितना ही अच्छे से फेंटने की कारीगरी होती है उतना ही गुलगुला अच्छा बनता है। तो यहाँ पे फेंट रही हूँ मैं। तो किचन भी पूरा ही साफ़ किया था मैंने, गैस चूल्हा सब कुछ, तो उसी को मैं लगा रही थी। कढ़ाई रख दी है और अब बनाएंगे गुलगुले। मैंने आटा भी लगा लिया है पूड़ी के लिए और गुलगुले के लिए भी आटा भी लगा दिया है। अब पहले गुलगुले तलेंगे, फिर से पूड़ियाँ बनाऊंगी, फिर हम पूजा करेंगे। बन रहे हैं आटा के और बनेंगी पूड़ियाँ, जिससे होगा पूजन। आज 9वीं पूजन होता है हमारे यहाँ, तो गुलगुले हमारे बन गए। तो गुलगुले और पूड़ियाँ बन गई है। और यहाँ लिया है मैंने कच्चा चना। हमारे यहाँ ना कच्चा चना चढ़ती है, चने की सब्जी नहीं बना के चढ़ाई जाती है। तो इसमें लौंग, गुड़, चावल और चना, यही सारी चीज़ें रखी जाती है। 9 जोड़ा मतलब जोड़े में चढ़ाई जाती है। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ कि पूजा रूम में, और पूजा रूम भी साफ़ किया फिर से। अब टीका, चंदन, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। और आज माता को ना सिंदूर चढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें मतलब किया मैंने। इसके बाद से थोड़ी देर पूजा कर लेते हैं और माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही कामना करती हूँ। तो देखिए पूजा भी हो गई है हमारी। इसके बाद से हम करेंगे, अब प्रसाद लेंगे। हमारे फ्रेंड्स तो पूजा हो गई है हमारी। पूजा 9वीं पूजन थी आज, तो 9वीं पूजन हो गई है। तो अब नाश्ता कर लेते हैं। बज गया है अभी 10 या 10:30 का टाइम हो रहा है। और मुझे लगी है थोड़ी सी प्यास, तो मैं पीऊँगी अभी सत्तू का शरबत, वही मैं बनाने जा रही थी। और अब बनाएंगे सब्जी, ताकि सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो उसी की तैयारी करनी है मुझे। चने की सब्जी बनाएंगे, तब तक पी लेते हैं सत्तू। तो सत्तू का शरबत बनाने जा रही थी। पूजा हो गई थी और सब्जी बनाने में थोड़ा सा लेट था। आज हमारे यहाँ लहसुन प्याज बनेगा, तो लहसुन प्याज की सब्जी बनाऊंगी मैं चने की। तो यहाँ पे शरबत सोचा कि पी लेते हैं, क्योंकि आधे 1 घंटे का अभी लेट है खाना खाने में, और 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। तो मुझे थोड़ी सी भूख भी लगाई थी। तो सत्तू का शरबत बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा नींबू डालते हैं, काली मिर्च, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, और फिर से थोड़ा सा प्याज। आज के बाद ना, आज से हम लोग मतलब लहसुन प्याज स्टार्ट कर देते हैं खाना। तो सत्तू की शरबत में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और ये ना पेट को एकदम से फुल कर रखता है। तो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। तो खासकर ये ना गर्मी में
लगभग जो है चलती है, लगभग पीते ही रहते हैं लोग। तो आज बनाया है सत्तू की शरबत, और सत्तू की शरबत जो है जो लोग जानते होंगे उनको टेस्ट पता भी होगा, बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो चलिए ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इससे आ गई हूँ मैं किचन में, और 32 बार फार्मूला मेरा जारी है। और चने की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे, लहसुन प्याज डाल के, जैसे नॉर्मल बनती है वैसे कुकर में ही बनाती हूँ मैं। तो फिर उसी तरह से बना दी है, और पानी भी डाल दिया है, और साथ में थोड़े से चावल भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स 32 बार फार्मूले के साथ ना पूड़ी और गुलगुले तो आज बने हैं, वो प्रसाद के रूप में मैं लूँगी 1 या 2, और फिर मैं थोड़ी सी चावल खाऊंगी। दूध भी नहीं उबाला था तो उसको भी चढ़ा दिया है, और मैं खाऊंगी चावल, क्योंकि ऑयली से ना चावल बेटर होता है। मेरा उतना मन नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं सबके लिए थाली लगा रही थी। मैंने अपने लिए देखिए चावल बनाई है, और ये बाबू के लिए मैंने पूड़ियाँ रखी है, क्योंकि वो मेरे ही प्लेट में खाने वाला है। तो इसलिए इस तरह से निकाला, और बाकी लोगों का पूड़ी और छोला रख दिया है। तो आज का वीडियो यही था। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।